final preparations are underway at a counting center in Darbhanga ahead of the assembly election results to be declared tomorrow. DM Kaushal Kumar has said that the counting of votes will begin at 8 a.m. tomorrow. Around 2,000 counting agents and 600 personnel will be here. The machines, laptops and other items have been arranged. Three-layer security has also been implemented. Shailendra, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Shailendra, दरभंगा में गिनती की और गिनती के बाद जो तैयारियां हैं उसकी पूरी अपडेट दे दी गई है पुलिस द्वारा, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? सब जगह दरभंगा ही नहीं, चाहे पटना हो या कहीं पूर्णिया हो या मोतिहारी हो, सब जगह पर 3 लेयर सिक्योरिटी है। और 3 लेयर सिक्योरिटी में ऐसी सिक्योरिटी है कि आप वहां पर इतना भी पर नहीं मार सकता जहां पर स्ट्रांग रूम है, यानी यहाँ ईवीएम रखे हुए हैं। और साफ तौर पे है, सब जगह ब्रीफिंग्स हो गई है। जो डीएम है यानी रिस्पेक्टिव जिलों के, उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे काउंटिंग होगी और क्या क्या रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से बिहार जो है वो काउंटिंग के लिए तैयार है। और साफ तौर पे है, काउंटिंग के बाद की जो स्थिति होती है या काउंटिंग के दौरान की जो स्थिति होती है, मतगणना के जो सेंटर्स हैं वहां तो सुरक्षा के इंतजाम किए ही गए हैं। लेकिन वो इलाके जहां ये माना जाता है कि जब काउंटिंग हो रही होगी या काउंटिंग के को लेकर कुछ रुझान आएंगे, कुछ गड़बड़ हो सकता है, यानी ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है और वहां भी डिप्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर किया गया है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, स्थानीय पुलिस है और साफ तौर पे है कि विशेष इंतजाम या कहीं बड़े और कड़े इंतजाम जो है वो बिहार में किए गए हैं। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कहीं पर पर्चियां मिली, कहीं एक ट्रक चला गया और उसको लेकर एक हंगामा हुआ, उसको लेकर एक बखेड़ा खड़ा हुआ। हालांकि जो वहां लोग थे यानी जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपना संतोष जताया, लेकिन एक हंगामा तो हो ही गया और प्रशासन को जवाब देते नहीं बन रहा था। और यही वजह है कि अब जब लगभग कहे कि 12 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा का समय बचा हुआ है, जब काउंटिंग शुरू होगी तो उससे पहले ही एक एक चीजों को चेक किया गया है, एक एक चीजों को देखा गया है। और जो जिलों के चूंकि आरओज होते हैं यानी कि रिटर्निंग अफसर हैं, जो जिले के डीएम होते हैं, उन्होंने हर तरह की तैयारियों की समीक्षा की है, जांच की है। जो एसपी हैं उन्होंने सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा है, कहां कहां डिप्लॉयमेंट करना है, कहां कहां पर्सनल्स को लगाना है यानी सुरक्षा बलों को लगाना है, वो सब चीजें की गई है।